सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद से हम श्री भगवत गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग आज अभ्यास करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम श्री परमात्मा सर्वज्ञ सर्वव्यापी परमात्मा को नमन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। हमने अब तक देखा कि श्रीमद् भगवत गीता का हमारी लाइफ में क्या रोल है। तो हम अलग अलग पहलू पे हमने बात की और हम सभी को समझा कि हम सभी में अच्छे गुण भी हैं और बुरे गुण भी हैं और हम सभी अच्छा बनना चाहते हैं। तो हमें अपनी अच्छाइयों को पहचानना है और अपनी अच्छाइयों को उस कर्म में लगाना है। पर इन अच्छाइयों को ढूंढना और अपने कर्मों में लगाना, इसकी टेक्निक क्या है, इसकी रेसिपी क्या है, हम कैसे अपनी अच्छाइयों को ढूंढे या अपने आप को अच्छा बनाएं। तो जैसे एक फेमस सेंटेंस है कि जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। एज यू थिंक सो यू बिकम। और जिस पर आप फोकस करोगे वही चीज आपको ज्यादा मिलेगी या बड़ी दिखेगी। जैसे अर्जुन को जब चिड़िया की आंख में एम करना था तो गुरुजनों ने सब लोगों से पूछा कि किसको क्या दिख रहा है, सभी शिष्यों से। तो सब ने बहुत अलग अलग तरीके के उत्तर दिए। किसी को पूरा वो जंगल दिख रहा था, किसी को पूरा राजभवन दिख रहा था, किसी को पेड़ के ऊपर सब पत्तियां दिख रही थी, पर अर्जुन को सिर्फ वो चिड़िया की वो मछली की आंख दिख रही थी। तो इस प्रकार जहां हम फोकस करेंगे वही चीज हमें नजर आएगी। हम सभी ने अपनी लाइफ में देखा होगा, यदि हम कुछ चीज खरीदने का डिसाइड करें, जैसे हमने सोचा कि हमें कार खरीदनी है, तो हम न्यूज़पेपर में जब देखते हैं तो हमें उन दिनों न्यूज़पेपर में सब कार की एडवर्टीजमेंट ही दिखती है। ऐसा नहीं है कि आपके सोचने से एडवर्टीजमेंट बढ़ गई, एडवर्टीजमेंट पहले भी थी, पर अभी हमारी नजर उन एडवर्टीजमेंट पे जा रही है जो चीज हमें चाहिए। उसी प्रकार यदि आपके घर कोई आने वाला हो और वो बोलेगा कि मैं ब्राउन कलर की कार में आ रहा हूँ और आप उनको कहीं बाहर चौराहे पर लेने खड़े हो, तो आपको हर दूसरी कार ब्राउन कलर की दिखेगी। यदि उसने बोला होगा मैं रेड कलर की ड्रेस पहनी हूँ, तो आपको हर दूसरा व्यक्ति रेड कलर की ड्रेस में दिखेगा। तो कहने का तात्पर्य ये, जहां आप फोकस करोगे वो चीज आपको दिखाई देगी। तो अभी हमारे ऊपर है कि हम अपना फोकस कहाँ रखें। और विचारों का तो हम पहले से ही सुनते आ रहे हैं, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। तो ये जो हमारे विचार हैं, हर एक विचार हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जैसा विचार करेंगे वैसा हम जीवन में कर्म करेंगे और वैसा हमारा जीवन में कर्म का फल मिलेगा। अब श्रीमद् भगवत गीता का कहना है कि हमको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है, अपनी स्थिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी है, क्योंकि हम खुद ही हैं अपनी स्थिति का रिस्पॉन्सिबल। पर यूजुअली हम अपनी स्थिति का रिस्पॉन्सिबल दूसरों को ठहराते हैं और उनको ब्लेम करते हैं। तो इस कारण से हमारी उन्नति नहीं हो पाती, क्योंकि हम अपने विचार ही नहीं चेंज कर रहे, हम अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाह रहे। अब हमें यहाँ तक समझ में आया है कि जो भी हम हैं अपने विचारों का परिणाम है। विचार हम सब में बहुत आते हैं, अलग अलग तरीके के आते हैं। तो उन सब का जो एवरेज औसत होता है वो हमारा रिजल्टेंट, हमारा फल होता है और वही हमारी स्थिति होती है, वही हम होते हैं। तो सबसे पहले हमें विचारों पर काम करना है। तो विचार हमारे कैसे हों, यदि हमें शुरू करना है तो विचार, सबसे पहले तो हमारे विचार ये होना चाहिए कि ये सत्य क्या है, हमें सत्य को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। और दूसरा, हमने देने के भाव में आना चाहिए, शेयरिंग एटीट्यूड रखना चाहिए। अब जब हमारे को ज्ञान मिलेगा तो हमारी बुद्धि कुशल होगी और हमारा जो मन है वो प्रेजेंट में रहेगा। प्रेजेंट में कब रहना शुरू करेगा? जब हमें ज्ञान मिलेगा सत्य का और हमें समझेगा कि प्रेजेंट का, वर्तमान का जो हर पल है वो आनंद से परिपूर्ण है। तो इससे जो है मेरे कर्मों में बहुत कुशलता आएगी, सच्चाई आएगी, मेरे कर्मों में सिंसियरिटी आएगी, मेरे भाव शुद्ध होंगे, मेरे मन में शुद्धता आएगी और मेरे विचारों में और स्पष्टता आएगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। अब ये सब हम कैसे करते हैं? अपने शरीर, मन और बुद्धि।
हमारे पास शरीर है, मन है, बुद्धि है, और इसके अलावा हमें और कुछ ज्यादा चाहिए ही नहीं। जो शरीर से है, मुझे कर्म करना है सिंसियरली, और जो मन है उसमें मुझे अपने सकारात्मक विचारों को एंटरटेन करना है, और जो बुद्धि है उससे मुझे जो मेरे विचार हैं उसमें क्लैरिटी आएगी और मैं सही डिसीजन ले पाएंगे। तो ये सब हमारे पास पर्याप्त है, पर हम सबको ये प्राप्त करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हम सब काफी थके हुए हैं और थोड़ी नेगेटिविटी भी है हमें। हम थके क्यों हैं? हमारी थकान का कारण क्या है? क्योंकि हमारी थकान का एक मेन कारण है हमारी चिंताएं। चिंताएं क्यों होती हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी कुछ है हमें सब मिल जाए, या जैसा मैंने सोचा है वैसा ही होना चाहिए, और सब चीज का क्रेडिट मुझे ही मिले। मैं अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे कैसे निकल जाऊं, कॉम्पिटिटिव भावना जो मुझ में आती है, जेलेसी आती है। तो इन सब से जो जेलेसी जो आती है, इन सब से चिंताएं बढ़ती जाती हैं, क्योंकि जो हम चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा, और उसके कारण हमारी नींद नहीं होती है और हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। अब यदि हम इसी तरीके से सोचते रहेंगे तो हमें कभी भी तृप्ति की फीलिंग नहीं आएगी, तृप्त नहीं फील होंगे, और हमारे मन में हमेशा खालीपन रहेगा। तो अध्यात्म हमें सिखाता है कि खुश रहने के लिए और तृप्त होने के लिए हमें मटेरियल चीजें ज्यादा नहीं चाहिए। चाहिए तो हमारा एटीट्यूड, हमारे भाव चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम सब ने देखा होगा, हम सब के घरों में जो सेवाधारी, जो सर्वेंट्स काम करते हैं, हमेशा उनके मुख पर एक स्माइल रहती है, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। और कंपेयर करें यदि हम उनसे अपने को, तो मटेरियल चीजें हमारे पास बहुत हैं, पर हमारे मुख पे तो वो स्माइल दिखती ही नहीं है। और उनके मुख पे हर सुबह आप जब दरवाजा खोलेंगे तो उनके मुख पे चहकती हुई एक स्माइल दिखेगी। तो इसका कारण क्या है? ये यही हमको सिद्ध करता है कि मटेरियल चीजें हमें खुशी और तृप्ति नहीं दे सकती। तो आध्यात्मिक ज्ञान से जो है हमारा जीवन सुचारू रूप से तो चलेगा ही, और हमें समझ आएगी कि हमें कितनी चीज चाहिए और कितनी इच्छाएं हमें हमारे लिए फलदायक हैं। सुधरना मुझे ही है। जैसे हम दर्पण में देखते हैं अपने आप को, तो हम अपना जो इमेज हमें दिखती है दर्पण में, यदि हमें अपने अंदर कुछ खामी दिखती है तो हम अपने बाल ठीक करेंगे, अपना चेहरा ठीक करेंगे। दर्पण के अंदर जाकर हम उस इमेज को ठीक नहीं करते। तो उसी प्रकार सुधरना मुझे है, चेंज मुझे करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम सुधरना ही नहीं चाहते, क्योंकि अभी तक हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो मैं दुखी हो रही हूँ, सुखी हो रही हूँ, बार बार परेशान हो रही हूँ, इसका कारण क्या है? क्योंकि मेरा लक्ष्य मुझे अभी नहीं पता। यदि हमें अपना लक्ष्य पता है तो हमें बहुत ज्यादा चेंज होने की जरूरत नहीं है। जो हम कर्म कर रहे हैं वही कर्म हमें करते आना है। बस चेंज करना है तो हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है, हमारे विचार चेंज करने, हमारे भाव चेंज करने हैं। तो अब भाव कैसे रखने चाहिए कर्म करते वक्त? कर्म करते वक्त या कोई भी टाइम विचार हमेशा देने के विचार होना चाहिए, देने का एटीट्यूड होना चाहिए। तो सिंपल से शुरू करेंगे, बहुत बड़े कदम नहीं उठाना है। सिंपल अपने घर से, अपनी फैमिली से शुरू करते करते धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शहर और देश की तरफ जाएंगे। चॉइस हमारे पास दो ही है, लेना और देना। तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे देने की, क्योंकि लेना तो अभी तक हमने देख लिया कि हम लेते आए हैं, पर उससे हमें वो कंटेंटेड, वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा है, और लेने की इच्छा होती जा रही है, तृप्त हम हो ही नहीं रहे हैं। तो अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे देने की। और आज की तारीख में देने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया, त्याग और बलिदान से। इसीलिए वो महात्मा कहलाए। तो हम जब भी एग्जाम्पल देखते हैं, महात्मा हैं जिन्होंने त्याग किया है, सेक्रीफाइस किया है, वही पूजनीय कहलाए हैं। तो इस प्रकार हमने अपना स्वार्थ भाव छोड़कर, लेने का भाव छोड़कर, हमने देने के एटीट्यूड में आना चाहिए। क्योंकि स्वार्थ भाव में तो न तो सुख मिलता है, न आनंद मिलता है, और न पराम गति मतलब आनंद, अखंड आनंद। फिर भी हम क्यों नहीं देना चाहते? हम कोशिश भी करते हैं कई बार देने की, पर हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम सबको ऐसा लगता है कि देना थोड़ा पेनफुल होगा, कष्ट होगा हमें देने में, अपनी चीज देने में, या अपना कुछ भी समय या कुछ भी देने में। तो कष्ट शुरुआत में हमें हो सकता है, पर ये कष्ट जो है एक दवाई की तरह है।
जिस तरह हम बीमार होते हैं तो शुरुआत में हम दवाइयां खाते हैं जो थोड़ी सी टेस्टी तो होती नहीं, कड़वी होती हैं, पर उनका रिजल्ट क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। तो उसी प्रकार थोड़ा कष्ट होगा, पर उस कष्ट को हम सहन करके आगे बढ़ेंगे। दूसरा, लोगों को लगता है हमारे पास टाइम नहीं है ये सब करने को, तो अध्यात्म ये कहता है इसमें टाइम की जरूरत ही नहीं है। हमको अपना भाव चेंज करने में कितना टाइम लगेगा, तो हमें सिर्फ देने का भाव अपने मन में लाना है, बाद में सब चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी। पर हम उल्टा करते हैं, हम एक्टिंग कर रहे हैं देने की, और भाव उसमें हमारे बिल्कुल नहीं है। भाव हमारे अहंकार के हैं, या मुझे क्या मिलेगा ये देने से, इस प्रकार के भाव हैं। तो सिर्फ हमारे भाव देने का हमारे अंदर आना चाहिए। अब कई लोगों को इसी बात का डर है कि यदि हम देना शुरू कर देंगे तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे। तो इसमें अध्यात्म का ये कहना है कि यदि आप इस भाव से दे रहे हो कि मुझे इससे क्या मिलेगा, मेरा इससे क्या फायदा होगा, तो शायद लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। पर यदि आपका निस्वार्थ भाव रहेगा कि चलो मुझे आज ये मौका मिला है, भगवान ने मुझे इस लायक समझा है कि मैं किसी को कुछ दे पा रहा हूँ, मैं सृष्टि में पे बैक एटीट्यूड में आया हूँ, जो भी मैंने अभी तक सृष्टि से लिया है, प्रकृति से लिया है, उसको मुझे जो मैं ऋणी हो गया हूँ उसको मैं रिटर्न बैक करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम सोचेंगे तो कोई भी कभी भी आपका फायदा उठा ही नहीं सकता। एक एग्जाम्पल इसमें बहुत अच्छा पड़ा था। एक व्यक्ति हमेशा रोड पर चलते वक्त जब वो चलता है तो वो ये सोचता है कि ये जो रोड बनी है ये तो मोटर कार ट्रक के लिए बनी है, हमारे लिए नहीं बनी है जो पैदल चलते हैं। तो जब वो चलता है रोड पर तो बहुत सावधानी से चलता है, फुटपाथ पे चलता है, कोई रूल्स ब्रेक नहीं करता। पर यही व्यक्ति जब वो कार चलाता है तो वो ये सोचता है कि ये जो रोड बनी है ये पैदल चलने वालों के लिए बनी है। तो वो कार जो भी चलाता है, स्कूटर कार, बहुत ही सावधानी से चलाता है और गलती से भी कोई गलती नहीं होने देता। मतलब वो एकदम प्रेजेंट में रहता है, इसलिए गलती से भी गलती नहीं होती। तो हमारी ऐसी सोच रहेगी तो हमारा हर कर्म जो है यज्ञ की तरह बन जाएगा। इसी तरह सोच थी महात्मा गांधी जी की, उनका हर कर्म यज्ञ बन गया। अब ये सब कैसे होगा हमारे साथ? ये होगा हमें श्रवण मनन चिंतन और निध्यासन से, जिसको और भी 3 शब्द जुड़ गए हैं, श्रुति युक्ति और अनुभव। मीनिंग सेम है, श्रुति मतलब सुनना, श्रवण मतलब सुनना। सुनना तो हम सब कर रहे हैं, पर अब सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, हमको एक और कदम बढ़ाना पड़ेगा। उसमें मनन चिंतन, थोड़ा उसकी अनुभूति करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, और निध्यासन, एक्सपेरिमेंट करते करते उसको हम अनुभव करेंगे और अपने जीवन में उसको अप्लाई करेंगे। तो अब हमारा ये वक्त है कि अब हमने सुन तो बहुत लिया है, अब हम उसे एक्सपेरिमेंट करके अपने जीवन में उसका एक्सपीरियंस करेंगे, और एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, तो उसको हम अपने जीवन में हमेशा अप्लाई करते रहेंगे। अब कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि अध्यात्म जो है हमें कठोर बना देता है, भावनाओं की कोई वैल्यू नहीं रखता, इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं रखता। तो ये हम सब ने देखा है कि अध्यात्म तो हमें प्रेम करना सिखा रहा है, निस्वार्थ भाव से प्रेम करना सिखा रहा है, अनकंडीशनल लव सिखा रहा है। जो आसक्ति रहित होगा तभी हम अनकंडीशनल लव कर सकेंगे। जब हमें आसक्ति होती है तो हम सामने वाले से हमें चाहत होती है, हम रिश्तों में भी प्रेम करते हैं तो हमें चाहत होती है कि वो भी हमें रिटर्न में प्रेम करे। पर अध्यात्म हमें सिखाता है अनकंडीशनल लव, मतलब आसक्ति रहित प्रेम। हमने 2nd अध्याय में ही पढ़ा था कि कैसे प्रेम और स्नेह, स्नेह का जो मीनिंग बताया था, स्नेह, स्नेह मतलब जो चिपचिपा होता है, तो जो चिपचिपा होता है मतलब उससे हमें आशा है वापस। तो इस तरीके से प्रेम जो अनकंडीशनल लव है वो फ्री फ्लोइंग लव होता है, जिससे हमें सामने वाले से आशा नहीं होती, क्योंकि हमें अटैचमेंट नहीं रहेगा। तो डिटैच होके हम प्रेम पूर्वक रहेंगे। तो इस प्रकार अध्यात्म जो है वो हमारी शक्ति है, हमारे नेगेटिव्स को पॉजिटिव में बदलती है, हमारे जो भी नेगेटिव इमोशंस है उनको पॉजिटिव में से जोड़ती है, स्वार्थ को निस्वार्थ भाव में लाती है, हमारी जो भी वीकनेसेस हैं उनको स्ट्रेंथ में चेंज करती है, और द्वेष को प्रेम में चेंज करती है। पर ये सब कैसे होगा? पढ़ने से नहीं, उसको जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे,
इस ज्ञान को अपने मन बुद्धि में अप्लाई करेंगे तो हमारी बुद्धि स्ट्रांग बनेगी, बलपूर्वक बनेगी और हमारे विचारों में शुद्धता आएगी। पर ये जो विचारों में शुद्धता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, जो स्पष्टता आनी चाहिए विचारों में, हमारे में अभी भी नहीं आ पा रही है, क्योंकि हम थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज क्यों है हम? क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है। तो इस अज्ञान के कारण जो हमारी इच्छाएं हैं उन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। हम हर इच्छा, छोटी बड़ी, यूजफुल यूजलेस, सब पूरी करना चाहते हैं, और पूरी नहीं हुई तो हमें क्रोध आता है, पूरी हो गई तो हम लालच में गिर जाते हैं। तो इच्छा करना बुरी बात नहीं है, पर लालच करना और क्रोध करना वो हमें गिरावट की ओर ले जाती है। तो इस प्रकार हमारी जब बुद्धि स्ट्रांग होगी तो वो इच्छाओं को ठीक से स्कैन कर पाएगी कि कौन सी इच्छा हमारी आगे तक जाने की है, कौन सी इच्छा का थोड़ा रास्ता मोड़ना है और कौन सी इच्छाएं हमें खत्म करनी है। पर हमारे साथ क्या हो रहा है, जो नहीं है वो हमें चाहिए और जो है उसके साथ हम आसक्त हो गए। तो ये दोनों चीजें हमारे साथ जो हम कर रहे हैं वो थोड़ा हमें गिरावट की ओर ले जा रही है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक अंधेरा कमरा था, उसमें बहुत सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी थी। तो जब हम उसमें एंटर करते हैं तो हमको ठोकर लगती है, क्योंकि हर जगह कुछ ना कोई चीज पड़ी है, कोई भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं है। तो जब हमें बार बार ठोकर लगती है तो हम उसका सारा सामान ठीक से ऑर्गेनाइज करके जमा देते हैं, और फिर से जब हम उस कमरे में एंटर करते हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं ठोकर खा के गिर जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्या करें हम जिससे हमें ठोकर ना लगे? तो जरूरत है एक टॉर्च की या फिर एक कैंडल की, उस अंधकार को दूर करने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं, बार बार सिर्फ उसका सामान अरेंज करते जा रहे हैं, रीअरेंज करते जा रहे हैं। यही हम कर रहे हैं बाहर। संसार के लोगों को हम ठीक करने में लगे हैं, रीअरेंज करने में लगे हैं, उसको ट्राई करते जा रहे हैं और अपनी पूरी एनर्जी हम वेस्ट करते जा रहे हैं। पर अब हमें अपनी बुद्धि को इस ज्ञान के प्रकाश से जगाना है, ताकि हमें और ठोकर न लगे और हमारे विचारों में स्पष्टता आए। तो ज्ञान से जब हमारी बुद्धि में ये उजाला होगा तो हम एक सक्षम मानव बन सकते हैं। अब कई लोगों को ये इंटेलेक्ट जो है, जिसको हम बोल रहे हैं बुद्धि और होशियारी, उनको लगता है जो होशियारी है वही बुद्धि है, मतलब इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस वो सेम समझ रहे हैं। पर अध्यात्म बताता है कि ये जो बुद्धि है और इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस, इसमें फर्क है। इंटेलिजेंस मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली, और जो इंटेलेक्ट, जब बुद्धि उसको यूज करती है, बुद्धि की कुशलता, तो बुद्धि उसमें ऐसी क्षमता होती है कि उस ज्ञान को वो अच्छी तरह यूज करके और सही निर्णय लेने में यूज करे। तो इस प्रकार जो इंटेलेक्ट है वो इंटेलिजेंस से अलग होता है। हमने कई लोगों को देखा है बहुत इंटेलिजेंट है, पर अपनी बुद्धि का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल हम यहाँ देखें कि जो कौरव और पांडव थे, कौरवों के पास अच्छाई थी, बहुत अच्छे गुण थे, सत्वगुण में थे, पर उनको बार बार ठोकर खानी पड़ रही थी। पर जो कौरव थे उनके में नेगेटिव होने के बावजूद भी वो हर बार उनसे जीत पा रहे थे। क्यों? क्योंकि कौरव जो थे वो अपने इंटेलेक्ट, बुद्धि का यूज कर रहे थे। जो मेन एग्जाम्पल है, सबसे जो अच्छा हमें समझ में आता है वो ये कि जब वो डाइस का गेम खेल रहे थे, द्यूत कीड़ा जब कर रहे थे, तो ना तो दुर्योधन को द्यूत कीड़ा आती थी, ना युधिष्ठिर को आती थी। पर दुर्योधन ने क्या किया, अपनी बुद्धि का यूज किया और अपने मामा को बिठा दिया खेलने, जो कि बहुत चतुर थे खेलने में। पर युधिष्ठिर ने क्या किया, वो खुद खेलने बैठा जबकि उसको खेलना नहीं आता था। वो अच्छाई थी उनमें, पर उन्होंने बुद्धि का सहारा नहीं लिया। हम भी यही करते हैं, हम सब में बहुत अच्छाई है, पर हम वो बुद्धि जो हमारे पास है उसको कुशल पूर्वक बना ही नहीं रहे हैं और उसको यूज नहीं कर रहे हैं। फिर जब पांडवों ने जब बुद्धि का सहारा लेना शुरू किया, कृष्ण का साथ लिया, और जब उनके विचारों में स्पष्टता आई, तो जीत उनकी हुई। कहने का तात्पर्य ये है, जीत अच्छाई की ही होगी, पर यदि आप बुद्धि का सहारा नहीं लोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत हमें ठोकरें लगेंगी। तो इस प्रकार हमें समझ में आता है कि कैसे हमने बुद्धि का भी यूज करना है, इमोशंस का भी यूज करना है, दिल और दिमाग हमने दोनों का यूज करेंगे बैलेंस में रखकर, तभी हम जीत पाएंगे और आनंदमय जीवन बिता पाएंगे।